टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 कवर करेंगे। द क्वेश्चन इज, सबसे पहले तो हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं उसमें यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है और या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो वी आर गोइंग टू कवर हियर द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द सेकंड पार्ट। सो दैट इज, हमें इक्वेशंस गिवन है। द इक्वेशन इज 2x प्लस y माइनस 5, राइट, दैट इज इक्वल टू 0। सो हम इसको इधर ले गए। नेक्स्ट इज 3x प्लस 2y माइनस 8, दैट इज इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन जो होती हैं वो है a1 इंटू एक्स प्लस b1 into y plus c1, that is equal to 0. Another equation is a2 x plus b2 y plus c2, that is equal to 0. These are the standard form of the equation. Now here we can see, by comparing we can calculate the value of a1 and a2, then b1 and b2, राइट। सो सबसे पहले हम ये दो वैल्यू लेते हैं। दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, राइट। सो इनकी रेशो कैलकुलेट करें तो a1 बाई a2 इज़ 2/3 and b1 by b2 is 1/2. It means we can say that a1 by a2 is not equal to b1 by b2. तो हमें आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, क्योंकि हमारे पास जो a1 by a2 is not equal to b1 by b2 अगर होता है तो हम कहते हैं कि there is a exact one solution, राइट। सो अगर यहाँ पर वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमें वो कैलकुलेट भी करना है, राइट। सो दैट इज existence of one unique solution. So the given equations, or we can say the linear equations, has a unique solution, right. So अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है। So here we are using cross multiplication method। अब इसमें होता क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, हमें जो x के कोफिशिएंट्स हैं, y के कोफिशिएंट और 1, वी हैव टू राइट लाइक दिस। सो b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड b1 b2, इस टाइप से हमें कोफिशिएंट्स को लिखना है, राइट। सो यहाँ पर C1 के कोफिशिएंट हम नहीं निकाले थे तो निकाल लेते हैं। सो C1 इज़ -5 एंड C2 इज़ -8। सो इस तरह से हमारे पास सारे कोफिशिएंट्स आ गए हैं। अब हम इसको इसी हिसाब से लिखते हैं कि पहले हमें लिखना है B1 B2। सो B1 B2 इज़ 1 and 2, सो इट इज़ 1 and 2, राइट। उसके बाद हमें लिखना है C1 C2। C1 C2 is -5 and -8, then A1 A2, फिर लिखना है हमें 2 and 3, then B1 B2 again, so B1 B2 is 1 and 2, so 1 and 2। फिर हमें एरो मार्क बनाने हैं ऐसे, तो हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से ले लेते हैं। सो वी हैव टू फ्रेम दिस एज एरो मार्क। So this is called to be as cross multiplication method, right. So ये हमने ड्रॉ कर लिए। Now we have to put or write the values x, y and 1. So this is x, this is y and this is 1. So इस टाइप से ये हमने completely नोट कर लिया है यहाँ पर, ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, राइट। सो हम इसको यहाँ से निकाल देते हैं। नाउ
Using this method, this representation, what we are going to do? We are going to calculate the set of equations, right? So first we are going to have, यहाँ पर x लिखा है तो x को हम लिखेंगे पहले, and this complete is divided by, now this जो यहाँ पर डिजिट होगी 1 उसको मल्टीप्लाई करेंगे -8 से, एरो यहाँ पर लगा हुआ है, so that is 1 multiplied by -8, that is in the bracket. Now minus with 2 multiplied by -5, 2 multiplied by -5. Now same, that is equal to y, and this -5 is multiplied by 3, -5 multiplied by 3, and minus with this -8 is multiplied by 2, that is equal to, यहाँ पर 1 है, so we write 1 here, 1 is divided by, now again 2 से 2 multiply होगा, 2 into 2 minus 3 is going to multiply with 1, right. So जब भी हम नीचे वाले डिजिट को ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन आएगा हर बार, ठीक है। और इसको इस फॉर्म में हम लिख लेंगे और फिर उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो x डिवाइडेड बाय -8 minus this minus will become plus, that is 10, that is equal to y, divide the complete term by 15, 5 3s are 15 with a negative sign, this minus will be plus, 8 2s are 16, that is equal to 1 by 2 2s are 4 minus 3, right. So अब इसको हम सॉल्व करेंगे, so this will be x by 2, that is equal to y by 1, and that is 1 by 1 because 4 minus 3 is 1. अब यहाँ से हमें x की और y की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले तो हम इस x by 2 को इस 1 by 1 के इक्वल रखेंगे, so x by 2 that is equal to 1, right. So that implies ये 2 उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, so x is equal to 2. नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए y is equal to 1, right. So this is the another value. So पहले हम इसको इसके इक्वल रखेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों को इक्वल रखेंगे, right. So जब भी हमें x और y की वैल्यू निकालनी हो, hence the unique solution is क्या हुआ, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1. So that is the answer of the problem. Hope you like the video. Please subscribe the channel and do not forget to press the bell icon.